उसी विचारधारा का एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का फल ये अंबेडकर जी का, गांधी जी का संविधान है, ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। आप देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार होती है, हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते। हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हों, देश की संस्थाएं हों, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे, एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले यहां विकास होता था, प्रगति होती थी, रोजगार था। आज पहले नंबर पर हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान। पहले आप देश को रास्ता दिखाते थे। मुझे याद है, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना,
कर्नाटका की बात करते हैं। यह बदलना है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में आपके युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया। मेरे ऑफिस को फोन करते हैं, कहते हैं राहुल जी हम हरियाणा के हैं, आप डैलस आ रहे हो, टेक्सास में एक शहर है डैलस आ रहे हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर आप मिलने हमारे घर आइए, हम आपके यहां नहीं जाएंगे, आप हमारे घर आइए। ठीक है। डैलस में मैं गया, हरियाणा के 20-25 युवाओं से मिला। छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से कमरे में 25-30 लोग एक साथ, खाना सब एक साथ पकाते हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता है। दूसरा लड़का मुझे कहता है राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए हम अमेरिका गए, भाग के गए। वीजा लेके नहीं गए, भाग के गए। अच्छा कैसे गए? राहुल जी पहले हम इस्तांबुल गए, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद साउथ अमेरिका, ग्वाटेमाला। पता नहीं आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले 6 युवाओं को ग्वाटेमाला में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, पनामा, और फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका आए। राहुल जी हमने अपने मित्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने जंगल में माफिया के लोगों ने हमारे दोस्तों को गोली मारी। अच्छा भाई बताओ अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते हैं राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। मैंने सवाल पूछा कि भाई अगर 35 लाख रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? राहुल जी हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लें, 35 लाख 50 लाख अपने डाल दे पैसे, बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी नोटबंदी, गलत जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। अगर किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भूखा मर रहा है और कोई उसकी जाके इज्जत करे तो वो इज्जत खोखली है। तो मेरा एक लक्ष्य है और मैं आपको साफ बता देता हूं, और ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी वाले, अंबानी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग 25 अरबपतियों को देते हैं, उतना ही पैसा मैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे। और भाई और बहनों मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं। 10 साल से मेरी गिनती चल रही है और जैसे ही मौका मिलेगा, जितना पैसा उन्होंने उनको दिया ना,
उतना पैसा मैं उठा के आपके हाथ में कर दूंगा। और फिर ये सारे चिल्लाएंगे, ये सारे मीडिया वाले चिल्लाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे, ये देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है, ये देखो राहुल गांधी ने गरीबों की आदत बिगाड़ दी, किसानों की आदत बिगाड़ दी, मजदूरों की आदत बिगाड़ दी। अरे भाई, अदानी अंबानी की आदत नहीं बिगड़ती क्या? उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, उनकी आदत नहीं बिगड़ती, उनका विकास हो रहा है। और जब किसान का कर्जा माफ किया तो कहते भाई देखो आदत बिगाड़ दी। मनरेगा, मजदूरी करता है आदमी, प्रेस वाले लिखते हैं देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है। आपने अब उनकी बहुत आदत खराब की है, अब हम इनकी आदत खराब